आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महिला आरक्षण पर उत्तराखंड में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी के डीएनए को आरएसएस से जोड़कर महिला विरोधी बताया है। बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने इस पे पलटवार किया। कांग्रेस पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। आरएसएस राष्ट्र और सनातन के लिए काम करने वाली विचारधारा है, तो बीजेपी की तरफ से यह पलटवार है। महिला आरक्षण को लेकर उत्तराखंड में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बीजेपी के डीएनए को आरएसएस से जोड़ते हुए महिला विरोधी बताया। इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि मान भी लें कि बीजेपी में आरएसएस का जीन काम करता है, तो वह राष्ट्र और सनातन के लिए काम करने वाली विचारधारा है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस का जीन एओ ह्यूम से निकला हुआ है और कांग्रेस में केवल परिवार का आरक्षण, भ्रष्टाचार का आरक्षण और तुष्टीकरण का आरक्षण चलता है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत बार बार अपमानित होने के बाद भी कांग्रेस के लिए आरक्षित हैं। उनके अनुसार कांग्रेस को राष्ट्र और सनातन से मतलब नहीं, जबकि बीजेपी को है। कांग्रेस का जीन्स कौन सा है? एओ ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस, और कांग्रेस जनों में जो जीन्स काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से एक अपने आरक्षण को लेकर ही तो काम कर रहे हैं। एक ही परिवार का आरक्षण, भ्रष्टाचार का आरक्षण, तुष्टीकरण की राजनीति का। हरिद्वार में अर्ध कुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसको लेकर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि परंपरा के अनुसार यह अर्ध कुंभ है और सरकार इसकी तैयारियों में पूरी तरह जुटी है। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता, शौचालय, पेयजल और ठहरने जैसी सुविधाओं की प्लानिंग लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 13 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पहले स्नान से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। पहली बात तो ये कि ये अर्ध कुंभ है, क्योंकि हमको अपनी परंपरा उसका ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। जो निर्माण कार्य हैं उनकी वो तेजी से उनके गतिमान है। दूसरा, जो यात्री सुविधाएं हैं जो कुंभ मेले में आएंगे, उनके लिए जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं, स्वच्छता की व्यवस्था है, शौचालयों की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, उनके लिए पानी, ठहरने की व्यवस्था, ये सब उसकी प्लानिंग काफ़ी हद तक हो गई है। और अब उसको जब कुंभ का समय होगा, क्योंकि 13 जनवरी मकर संक्रांति पर पहला स्नान होगा, तो उससे काफ़ी पहले ये व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी। ऋषिकेश में स्वामी रसिक महाराज का उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ एआई से बनाई गई फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करना विवादों में आ गया है। रसिक महाराज पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। इसी दौरान रसिक महाराज ने एआई टेक्निक से उपराष्ट्रपति के साथ अपनी फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। फोटो वायरल होने के बाद लोग सवाल उठाने लगे। सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद की गरिमा को देखते हुए एआई से फोटो बनाकर प्रचार करना मर्यादा के खिलाफ है, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ने लगा। विवाद बढ़ने पर रसिक महाराज की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। प्रशासन ने भी इस पर चुप्पी साधी। वहीं एम्स चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह पवार के अनुसार प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि वह तस्वीर पूरी तरह से फर्जी है। चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यात्रा शुरू होते ही अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, जो सरकारी दावों की पोल खोलती हैं।
उन्होंने यमुनोत्री और केदारनाथ में श्रद्धालुओं की मौत को चिंताजनक बताते हुए कहा कि ये घटनाएं खराब व्यवस्थाओं का संकेत हैं। इसके साथ ही उन्होंने वीआईपी दर्शन व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आम श्रद्धालुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाएं, वरना इस मुद्दे पर आंदोलन किया जाएगा। 4 दिन हो गए हार्ट अटैक से, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बुजुर्ग लोग श्रद्धा से इस तरह की चीजें मीडिया में आती हैं, खबरों में आती हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें उत्तराखंड की भी बदनामी है। हमारा भी सर झुकता है कि हेलीकॉप्टर के द्वारा भी पिछली बार क्रैश होने के और उसमें बहुत सारी मौतें हुई थी, और ऐसा नहीं कोई यहां सामने आ रही है, चार्ज ज्यादा लिए जा रहे हैं, 6 बजे हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू होती है। क्या प्रशासन का ध्यान नहीं है इस तरफ? क्या प्रशासन नहीं देख रहा? इस वजह से वहां पर चरमराई हुई। आज हालत ये है कि 4 धाम यात्रा जो उत्तराखंड का गौरव है, हमारे सनातन का गौरव है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री ने रजिस्ट्रेशन काउंटर, स्वास्थ्य केंद्र, ठहरने की व्यवस्था, शौचालय और पेयजल की स्थिति देखी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा प्रदेश की आर्थिक की रीढ़ है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भीड़ प्रबंधन, मेडिकल सुविधा और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। निरीक्षण के दौरान यात्रा प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने श्रद्धालुओं से भी बातचीत की और फीडबैक लिया। आज मैं ट्रांजिट कैंप में आया हुआ हूं और यहां मैंने सारी इंतजाम को देखा है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस समय दर्शनार्थियों की संख्या जो है यमुनोत्री में 31,890, गंगोत्री में 32,303, केदारनाथ में 93,622, बद्रीनाथ में 24,777 और इस प्रकार से 4 धाम के अंदर 1,82,592 लोगों ने जो है दर्शन किए हैं। तो अपने आप में बड़ी संख्या है और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। इसके साथ साथ जो पंजीकरण हुआ है, क्योंकि पंजीकरण से लोग जो है ऑनलाइन करा लेते हैं तो यहाँ पर नहीं आते हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के परिणाम में बेरीनाग क्षेत्र से 6 छात्र छात्राओं ने बोर्ड की मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है। हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी के 3 छात्राओं ने इस बार भी मेरिट में अपनी जगह बनाई। सभी बोर्ड की मेरिट में आए छात्र छात्राओं के परिजनों को लोगों ने बधाइयां दी। हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी की प्रधानाचार्य देवबाला बिष्ट ने बताया कि पिछले 2 दशकों से लगातार कॉलेज प्रदेश की मेरिट में अपनी जगह बनाते आया है। धन्यवाद आपका। मैं हिमालय इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरा नाम रजत माथुर है। मैं अपना श्रेय अपने स्कूल के टीचर्स, माता पिता, ट्यूशन टीचर को देना चाहूँगा। इन लोगों ने मेरे को बहुत हेल्प करी और आगे का एम मेरा एनडीए का ही है, उसके लिए तैयारी करनी है। और अगर अपनी पढ़ाई की बात करूँ तो मैं दिन भर में पहले तो स्कूल हो जाता था तो सुबह में उठता था 4 बजे तक, तो सुबह पढ़ाई करता था, फिर घर आके वापस पढ़ाई करता था, फिर ट्यूशन भी होता था, फिर रात को रिवाइज करके बस पढ़ाई करता था और संडे को भी कभी कभी पढ़ लिया करता था। सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को और अपने सारे टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सर और वो सारे टीचर्स का श्रेय देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे को जूनियर प्राइमरी सेक्शन से पढ़ाया। उनकी गाइडेंस के हेल्प से इतना सब पॉसिबल हो पाया है। कैसे रही आपकी ये जर्नी? कैसे पढ़ाई की आपने? कैसे किस तरह से अपनी पढ़ाई पे फोकस किया? तरीका क्या था आपके पढ़ने का? सर तरीका तो वैसे जैसे सबका नॉर्मली होता है, जब शुरुआत से ही की थी वैसे।
और आते आते बोर्ड्स के टाइम तक बहुत ज़्यादा फोकस और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। मेरा नाम शिखर कोहली है। मैंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई हिमालय इंटर कॉलेज चौगुड़ी से करी। मेरे इंटरमीडिएट में 95.8% अंक आए हैं। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, बड़े भाई और गुरुजनों को देना चाहता हूँ। मेरे भविष्य का लक्ष्य इंजीनियर बनना है। आज हमारे विद्यालय परिवार के लिए खुशी का क्षण है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यार्थियों ने उत्तराखंड शिक्षा परिषदीय बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस उपलक्ष्य में मैं इसका श्रेय अपने समर्पित अध्यापकों, मेहनती विद्यार्थियों और सहयोगी अभिभावकों को देना चाहूंगी। ऋषिकेश के तपोवन स्थित नीम बीच पर गंगा में बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। जहां घूमने आए 3 दोस्तों में से एक युवक गंगा स्नान के दौरान तेज बहाव में बह गया, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं चीख पुकार सुनकर एसडीआरएफ के जवान तुरंत हरकत में आए और टीम ने रेस्क्यू कर युवक को सकुशल बचा लिया। रेस्क्यू के बाद युवक के दोस्तों ने पुलिस और एसडीआरएफ का आभार जताया। सितारगंज में खटीमा बाईपास पर हाईवे किनारे खड़ी कार को ओवरलोडेड ट्रैक्टर ने अनियंत्रित होकर जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि कार में कोई उस समय नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फटने से यह हादसा हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी छात्रों से फोन पर बात की है। उत्तराखंड बोर्ड टॉपर्स को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टॉपर्स से बातचीत की है। छात्रों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण की उन्होंने सराहना की। छात्रों ने राज्य और परिवार का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से आयोजित उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों से फोन पर बात की। उन्होंने हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अक्षत गोपाल, ईशांत कोठारी, भूमिका और योगेश जोशी से बात की और बधाई दी। साथ ही इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली गीतिका पंत और सुशीला, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आर्यन और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली वंशिका को बधाई दी। उन्होंने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रतिभाशाली छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण से न केवल अपने परिवारों और जिले का बल्कि पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहेंगे और समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ बेटा। नमस्ते सर। प्रणाम। हाँ, सुशीला बोल रही हैं? हाँ जी सर। हाँ, गीतिका सर प्रणाम। नमस्ते। हाँ, योगेश कैसे हैं? हेलो प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में भी सभी लोगों को, आपके अभिभावकों को, माता पिता जी को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। सबको शुभकामनाएं। अपने सब टीचर्स को भी कहिएगा। आपकी मेहनत का नतीजा है ये अच्छा परिणाम जो आपका आया है। आगे भी आपको इसी तरह से प्रयास करना है। अभी ये है ना, ये सफलता आपकी निरंतर चलती रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। हाँ बंशिका, कैसा लग रहा है रिजल्ट आया जब? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा मोमेंट है और अब तो आपने भी बात की तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा मोमेंट है आज का। तो चलो बेटा, हमेशा आप अच्छा करते रहिए और हम लोग आपके साथ हैं हमेशा। ठीक है, थैंक यू सर।
उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती के अवसर पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बहुगुणा के योगदान को याद किया और उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बताया। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हेमवती नंदन बहुगुणा को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके राजनीतिक जीवन और जनसेवा को याद किया गया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बहुगुणा एक दूरदर्शी और जनहितैषी नेता थे, जिनके विचार आज भी विषय में हैं। आज उनके पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। आज स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को हम सब लोगों ने याद किया। वो पहाड़ के वास्तविक रूप में सपूत थे। पहाड़ का दर्द उनके मन में पहले से रहा और उन्होंने एक पहाड़ी होने का वो कहते थे कि हिमालय टूट सकता है पर झुक नहीं सकता। उनका ये विचार बहुत बृहद और बहुत बड़ा विचार था और वो हिमालय के समान ही बिल्कुल मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाली शख्सियत थे। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया। इस बार हाई स्कूल में रामनगर एमपी इंटर कॉलेज की छात्र अक्षत गोपाल 98.20% अंकों के साथ टॉप हुए हैं, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं बोर्ड परीक्षा में टॉप के बाद अक्षत गोपाल के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हालांकि अक्षत गोपाल ने इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता के साथ टीचरों को दिया। मेरा नाम अक्षत गोपाल है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। 3 से 4 घंटे नॉर्मल डेज में और पेपर के टाइम पर 5 से 6 घंटे। आगे भी ऐसा कुछ सोचा नहीं मैंने। 11th में PCM लेने का सोचा है। पापा टीचर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।